हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय संदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पूरा करेंगे, चैप्टर 3। अब इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी दौरान हम इस चैप्टर को भी थोड़ा समझते रहेंगे। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। और इसमें ये पूछा कि लैंप है आपके स्टडी टेबल पर रखा हुआ है, तो उसको आप किसी भी दूसरे को समझाएंगे तो किस तरह से उसका डायमेंशंस वगैरह कैसे बताएंगे, पोजीशन क्या है कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी क्लास में आप बैठते हैं, सिटिंग होती है आपकी, आप कहते हैं वो स्टूडेंट है, बोले थर्ड रो के अंदर लेफ़्ट से सेकंड पर सिटिंग है। ऐसे अपने स्ट्रीट्स होते हैं वहाँ पर भी हम बताते हैं। तो इसी तरह से ये जो अपना टेबल लैंप लगा हुआ है, इसको अगर आप इसके लेंथ साइड में बैठेंगे तो उसे बताएंगे कि ये इसमें यहाँ से इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और लेफ़्ट साइड से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हम उसको बता देंगे पोजीशन इसकी 12,8 सेंटीमीटर की है। अगर आप उसके अंदर उसको अलग साइड पे बैठते हैं, जैसे आपके बैक साइड में बैठते हैं, तो भी वो डिस्टेंस तो वही रहेगा, बट उस केस में वो अपना चेंज आएगा 8 एंड 12। यानी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर उसकी अलग अलग पोजीशंस बनेगी, किसी भी चीज़ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तब। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपको है स्ट्रीट प्लान, यानी स्ट्रीट प्लान जो बनाना अपने को। ए सिटी हैज़ टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Now using 1 centimeter equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Then you need to represent this by single lines. Now see, there are many crossroads, many streets. In your model, a particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction, another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call these cross streets 2 to 5, 2 comma 5 using this convention. Now you need to find how many cross streets can be referred to as 4 comma 3 and how many क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। अब ये जो यहाँ पर स्ट्रीट प्लान बनाया है, ये स्ट्रीट प्लान हम जैसे देखते हैं, आप किसी भी कोई भी सिटी होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें एक आर्किटेक्ट होता है। वो आर्किटेक्ट कई बार उसको बनाता है उसकी कॉलोनीज़ को, लेकिन कई बार ये होता है कि कॉलोनीज़ तो नहीं बनी होती, हम कहीं भी मकान बना लेते हैं, उसके बाद रोड्स अपने इधर उधर से आते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी बड़ी कॉलोनी में आप देखते होंगे हाउस नंबर्स होते हैं, वहाँ पे मेन स्ट्रीट, मेन रोड जाती है, उसके अंदर अलग अलग स्ट्रीट जाती हैं, फिर उस स्ट्रीट में कोई लेफ़्ट में कोई राइट में, फिर आगे चलते हैं, फिर कोई लेफ़्ट कोई राइट, उसमें कई स्ट्रीट नंबर भी होते हैं। तो उस तरह से उसमें आप देखते होंगे कि आप हर मकान पर, हर हाउस पर लिखा होता है एक हाउस नंबर, यानी वहाँ पे जो भी उनका नगर निगम या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो उसको अलॉट करता है। तो इसी तरह से हम ये जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पर एक सिटीज़ में जिसके अंदर क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, यानी दो मेन रोड हैं जिनका एक तो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ और एक है वेस्ट ईस्ट, यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, एक दोनों बिल्कुल आप देखेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर हैं ये। अब उनके पैरेलल 5 स्ट्रीट्स जा रही हैं दोनों साइड्स के, नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं स्ट्रीट 1 2 3 4 5। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट जो आपके है उसमें भी 5 हैं स्ट्रीट्स, 1 2 3 4 5। अब सब आपस के अंदर ज्वाइन होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो इनके अलग अलग मकान बने होते हैं, कोई किसी का डायरेक्शन नॉर्थ में, किसी का साउथ में है। इस तरह से आप किसी भी कॉलोनी में देखते हैं तो अब आप देखते होंगे जैसे आपका मकान है किसी भी पोजीशन पर, तो आप उसको कहते हैं कि वहाँ पे आपकी स्ट्रीट नंबर इतने में आना, आप वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना, फिर उसके बाद आप सेकंड या थर्ड हाउस होगा। अब वो सेकंड हाउस जो आपका उस पोजीशन पे है तो वहीं रहेगा। आप उस पोजीशन को, उस एड्रेस को या उस हाउस को किसी दूसरी स्ट्रीट के अंदर नहीं उसको आप रख सकते हो,
क्योंकि वो तो फिक्स है वहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी स्ट्रीट क्रॉस होती है उनमें अलग अलग हाउस होते हैं, उनके अलग अलग नंबर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्रॉस करती है स्ट्रीट, तो वहाँ पर अपन ने देखो 3 दे रखे हैं, एक तो 2,5, देन 3,4, देन 4,3। तो यानी एक क्रॉस स्ट्रीट कर रही है जिसको अपन रेफर कर रहे हैं एज 3,4, यानी ये 3,4, यानी ये आपकी देखो तो इसके अंदर आप ईस्ट वेस्ट के अंदर जाते हैं तो थर्ड लाइन जो पैरेलल है 1, 2, 3, यानी इसके अंदर आप देखेंगे 1, 2, 3 स्ट्रीट है जो कि पैरेलल है नॉर्थ साउथ के। फिर अपन इसमें अपसाइड जाते हैं जो कि पैरेलल है ईस्ट वेस्ट के, तो वो देखो 1, 2, 3, 4, तो 3,4 यानी वो पोजीशन उस जगह पर है, वो स्ट्रीट क्रॉस कर रही है वहाँ पर। अब इसमें एक दूसरा है आपका जैसे 4,3। अब इसमें देखिए आप नॉर्थ साउथ के पैरेलल देखिए 1, 2, 3, 4 लाइन है, यानी फोर्थ लाइन यानी फोर्थ स्ट्रीट। अब उसके बाद देखिए वेस्ट ईस्ट, यानी इसके पैरेलल देखिए 1, 2, 3, यानी 3 जो थर्ड इसके अंदर लाइन है दैट इज़ योर स्ट्रीट नंबर 3। वहाँ पर जो क्रॉसिंग है उसको अपन मार्क करेंगे 4,3, यानी ये इसका एक यूनिक पॉइंट है, यानी यहाँ पर ये फिक्स है। अब आप जैसे फर्स्ट अपन लाइन लेते हैं स्ट्रीट 1, तो हम उसको 1 मार्क ही करेंगे। उसमें भी अगर एक पहली ही लाइन अगर क्रॉस होती है, पहली स्ट्रीट क्रॉस होती है, तो उसको भी अपन 1,1 ही मार्क करेंगे, ना कि जैसे अभी कर रहा अपन ने 4,3। तो ये कुछ होते हैं जिसके अंदर अपन स्पेसिफिकली अलग अलग उसे मार्क करते हैं, यानी वो एक यूनिक है। अब इसी लिहाजे से अपन अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हम ये जो पूरा ग्राफ का सिस्टम था एक्सरसाइज 3.2 के अंदर देखिए। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। First part is what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. Second, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? And third, what is the name of the point where these two lines intersect? यानी अब देखिए, अब यहाँ पे अपन शुरू करते जैसे अपन ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा था, ग्राफ होता है एक अपना जिसके अंदर अपन दो लाइंस बनाते हैं, एक तो एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। अब इससे पहले भी आप जैसे नंबर लाइंस पढ़ते थे, आप नंबर लाइन यानी नंबर लाइन पर आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे तो उसमें अपना एक सेंटर पॉइंट होता था जिसको अपन 0 से करते थे। राइट साइड यानी पॉजिटिव होता था तो अपन उसमें 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी डिस्टेंस होता था उस पर मार्क करते थे। ऐसे ही उसमें लेफ़्ट साइड में होता था अपना -1, -2, -3, यानी उसमें अपन उतना ही डिस्टेंस पर उस पॉइंट को लिखते थे, अपन नंबर को मार्क करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर जैसे आपका ये है एक्स ओ एक्स डैश, यानी इसके अंदर यहाँ पे एक्स ओ एक्स जो अपनी लाइन है अपनी, ये कहलाती है एक्स एक्सिस। ये अपनी है एक्स एक्सिस, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। ये लाइन जिसमें भी अपन नंबर लाइन पर अपन रिप्रेजेंट करते थे 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए दूसरी लाइन जो आपके इसके अंदर बिल्कुल वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन यानी जिसका परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर, वो लाइन यहाँ पर वाई वाई डैश वो कहलाती है अपनी वाई एक्सिस। अब इस वाई एक्सिस पर भी देखिए अपन ऊपर साइड भी आ रहा है, नीचे साइड में आ रहा है, यानी अप साइड के अंदर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और डाउन साइड के अंदर अपने नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। ऐसी जो अभी अपन ने हॉरिजॉन्टल का दिखा था एक्स एक्सिस पर, उसके अंदर राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये जो अपन पॉइंट्स प्लॉट करते हैं इसको अपन कहते हैं एक कार्टेशियन सिस्टम, यानी कार्टेशियन प्लेन। ये हो गया अपना कार्टेशियन प्लेन, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अब इसमें देखिए सेकंड में से पूछा आपने व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब ये जो लाइंस हैं, एक तो है आपकी एक्स ओ एक्स यानी जो अपनी हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस, और एक है अपनी वर्टिकल लाइन वाई वाई।
अब इसमें दोनों लाइंस जो होती हैं आपस में होती है 90 डिग्री पर, और दोनों लाइंस जहाँ भी क्रॉस करती हैं, जहाँ भी इसको मीट करती है, उसको अपन कहते हैं पॉइंट ओ, नाम देते हैं इसे। तो ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है इसका ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट, यानी ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। अब इसमें देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब ये जब टू लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर टू लाइंस कोई भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो फोर पार्ट फॉर्म्स करती हैं। तो ऐसे ये जो यहाँ टू लाइंस इंटरसेक्ट हुई है तो यहाँ पर इन्होंने फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो अब ये जो फोर पार्ट्स हैं, ये फोर पार्ट्स में अपन इसको नाम देते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपके बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पे है। फिर अपन एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज अपन घूमते हैं, तो उसमें सेकंड आ जाता है, वो आता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट। फिर उसके अपन नीचे आते हैं तो अपन वो आता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर उसके बाद वापस से अपन एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो वो अपना आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इसने इसे फोर पार्ट में यानी फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए अपने ओ से एक्स, अपन ओरिजिन से जाते हैं एक्स पॉजिटिव साइड यानी राइट हैंड साइड पे, तो अपन वहाँ पे जो पॉइंट होगा अपना वो होगा अपना प्लस पॉइंट। और फिर जब ऊपर जो जा रहे हैं अपन ओ वाई, यानी वहाँ भी अपना ऊपर अपन ने कहा था प्लस पॉइंट, यानी उधर प्लस होता है अपना, तो वो भी हो गया प्लस, यानी पॉजिटिव साइड ऊपर है पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है। तो ये हुआ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पर कि अपन उस पॉइंट को रेफ़र करेंगे। जैसे अभी अपन ने पिछली एक्सरसाइज में किसी स्ट्रीट के अंदर मकान को या किसी भी क्रॉसिंग स्ट्रीट को अपन रेफ़र करते थे तो वहाँ पे एक पॉइंट नाम दिया था। वो जो अपन पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपना होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो उस पर एक्स एक्सिस पर जितना मूवमेंट करेगा, और वाई कोऑर्डिनेट जितना वो वाई यानी ओ वाई पर उस एक्सिस पर मूवमेंट करेगा, यानी जितना ऊपर जाएगा, और जितना इसके अंदर राइट हैंड साइड पर जाएगा, तो वो हो गया प्लस प्लस। ऐसे अपना सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखिए इसमें नेगेटिव साइड यानी लेफ्ट साइड, जैसे नंबर लाइन में कहा था लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव। अब इसमें एक्स एक्सिस तो जा रहा है अपना नेगेटिव साइड में यानी माइनस हो गया। अब उसके बाद वाई जा रहा है अपना ऊपर पॉजिटिव साइड में, तो वो हो गया प्लस, यानी यहाँ पर आएगी माइनस और प्लस की वैल्यूज़ उसकी कोऑर्डिनेट्स की। फिर अपन आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस पर अपन जा रहे हैं तो वो अपना नेगेटिव है ऑलरेडी, और वाई अब जो ऊपर था प्लस था, जब नीचे आया तो अपन वो हो गया माइनस, यानी ये भी अपना थर्ड क्वाड्रेंट हो गया जहाँ पर हम दोनों एक्स और वाई को रखेंगे माइनस माइनस में। अब अपना आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए अब इसके अंदर वापस अपन एक्स तो वही अपना पहले था पॉजिटिव साइड, बट वाई अपन आ रहे हैं नीचे यानी नेगेटिव साइड में। तो यहाँ पर जो अपने कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो वो आएंगे अपने प्लस और माइनस। सो आई थिंक क्लियर दिस थिंग। और अब उसके बाद में जैसे अभी अपन ने कहा था कि ओरिजिन यानी दोनों जो भी एक्सेस हैं वो क्रॉस कर रहे हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को अपन कहते हैं यहाँ पर ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है अपना 0,0। अब अपन आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब इसमें देखिए फ्रॉम द फिगर राइट द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पर आपको इनको कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके अंदर अपने ग्राफ में आते हैं, ये अपना ग्राफ है। अब इसका ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब देखिए बी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या हुआ यहाँ पर, हम इसमें आए लेफ्ट के अंदर -5, और फिर अपना ऊपर गए 2 यानी कि 1 और 2, तो यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ -5, 2 -5 और 2। अब उसमें नेक्स्ट में पूछ रहा है कोऑर्डिनेट सी, यानी सी पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर सी पॉइंट, यहाँ पर देखिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आइए, ये तो अपना था सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखिए सी पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर अपन चल रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर बिल्कुल वाई एक्सिस पर अपन डाउन साइड में आ गए 1 2 3 4 5 यानी -5। तो इस सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 और -5,
x इज़ 5 एंड y इज़ -5। अब उसके बाद थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब देखिए -3 यानी माइनस एक्स एक्सिस, तो अपन गए 1 2 3 माइनस, फिर उसके बाद -5 यानी वापस अपने को डाउन साइड आना 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो पॉइंट नोट हो जो आइडेंटिफाई है दैट इज ई पॉइंट, यानी ये पॉइंट है आपका ई। अब उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। अब देखिए 2 यानी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पर चलेंगे अपन 0 1 2। ओके, अब उसके बाद है -4, यानी अब आ गया माइनस, वापस अपन आएंगे नीचे 1 2 3 4 यानी -4, यानी ये है अपना जी पॉइंट। ये जो जी पॉइंट है ये है अपना -2 एंड -4। अब फिफ्थ में पूछ रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब देखिए एब्सिसा, एब्सिसा यानी यहाँ पर जो भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको अपन कहते हैं एब्सिसा, और जो अपना वाई कोऑर्डिनेट होता है जिसको अपन कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी उसको अपन कहते हैं ऑर्डिनेट। जैसे एक्स को कह दिया अपन एब्सिसा, तो वाई को कहते हैं अपन ऑर्डिनेट। अब देखिए इसमें द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब देखिए डी पॉइंट अपना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो अपन इसमें आते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया एक्स पर, और वाई पर 0 1 2 यानी 6 एंड 2। तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 6, तो इसका एब्सिसा हुआ 6। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट देखिए आपका इसमें आता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए एक्स, यानी वो अपन एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो 0 1 2 3 4 -5, फिर नीचे आते हैं 1 2 3 अगेन -3। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट को अपन कहते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेट, तो वो ऑर्डिनेट हुआ इसका -3। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें पूछता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। यहाँ पर एल पॉइंट है, देखिए एल पॉइंट आप देख रहे हैं इस पर अपने वाई एक्सिस पर। अपना क्वेश्चन है 7 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब देखिए वाई एक्सिस पर एल पॉइंट है 0 1 2 3 4 5, तो यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर अपना ऑर्डिनेट शुरू हो रहा है, वो सॉरी ओरिजिन होता है 0 0, तो वहाँ पर अपना शुरू हुआ। एक्स एक्सिस पर अपना कोई मूवमेंट नहीं करा तो अपना 0 ही रहा। अब अपन मूवमेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, यानी 1 2 3 4 5, तो ये हुआ अपना 0 एंड 5, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0,5। अब नेक्स्ट में पूछा आपने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम पॉइंट देखिए यहाँ पर ये आपका है एक्स एक्सिस पर, और ये है नेगेटिव साइड में, यानी अपन नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड में गए तो यहाँ 0 1 2 3 यानी -3, ये है अपना एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया -3। अब यहाँ पर अपन ने ऊपर और नीचे दोनों में कहीं मूवमेंट नहीं किया, ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो यानी ये वाई का यहाँ पर आ जाएगा अपना 0, तो यानी इसका कोऑर्डिनेट हुआ -3 एंड 0। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। तो ये अपना है कोऑर्डिनेट्स का, जिसमें अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वर्क करते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 पर। इस एक्सरसाइज के अंदर अपन देखिए कुछ अपन ग्राफ्स के अंदर पॉइंट बनाने हैं, कुछ उसके अंदर अपने को लिखने पॉइंट्स को। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3 एंड -1, -1 एंड 0, 1 एंड 2 एंड -3 -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. अब जैसे पहला पॉइंट है इसमें -2 4। अब देखिए -2 4, ये यहाँ पे आ गया अपना -2 यानी एक्स एक्सिस पर 1 2 -2, और फिर अपन ने इसको अपवर्ड लिया यानी वाई एक्सिस पर 4 -2 4, तो ये आ गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है 3 एंड -1। अब 3 देखिए पॉजिटिव है, यानी अपन एक्स एक्सिस पर जाना अपने को 3 पॉइंट पर 0 1 2 3 राइट हैंड साइड पर।
फिर उसके बाद अपना है -1, फिर अपन आ गए नीचे, यानी वाई एक्सेस है अपना, वाई पर है अपना माइनस, यानी अपने वहाँ ना नीचे, यानी अब 3 और फिर नीचे का 1, यानी 3 एंड -1, तो ये आ गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसके बाद है नेक्स्ट -1 एंड 0, -1 एंड 0। अब देखिए -1 यानी अगेन लेफ्ट हैंड साइड, और फिर है 0 यानी वहाँ पर अपना वाई का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो ये है अपना एक्स एक्सिस पर, ये जो अपना पॉइंट है ये अपना है एक्स एक्सिस पर, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स पर 1 और वाई पर भी है अपना +2, तो इसको 1 और 2 अपन ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है -3 एंड -5, यानी दोनों इसमें नेगेटिव है, तो यानी -3, ये देखिए आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए -3 ये अपन आए लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद -5 यानी डाउन साइड में आ गए अपन माइनस वाई एक्सिस पर, तो ये है अपना -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी अपन हर पॉइंट्स को उसमें स्पेसिफाई भी कर दिया, उसको क्वाड्रेंट भी बता दिया है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें अपने को प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर अपने को दे रखा है एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स। जैसे पहला पॉइंट है -2 एंड 8, यानी -2 एंड 8, ये अपन आए -2 0 1 एंड -2 नेगेटिव साइड में एक्स एक्सिस पर, फिर उसके बाद अपन अप साइड में आ गए हैं 8 पॉइंट यानी वाई एक्सिस 2 -2 एंड 8, तो ये अपना आ गया है पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट है -1 एंड 7, -1 ये भी अपना देखिए नेगेटिव, क्योंकि -1 नेगेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस पर, और 7 ये है अपना पॉजिटिव, यानी अप साइड में गए अपन, फिर ये आ गया अपना -1 एंड 7, ये भी अगेन अपना अपना है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने को रिप्रेजेंट करना है पर 0 एंड -1.25, जीरो, जीरो तो जैसे अपना यहाँ पर देखिए ओरिजिन पॉइंट पर ही है, एक्स एक्सिस पर अपना 0। अब उसके बाद -1.25, अब अपन वापस डाउन साइड में है क्योंकि माइनस है 1, और -1 और -2 इनके बीच में से आपके ग्राफ जो होते हैं उसमें सब पार्ट्स भी होते हैं 10 पार्ट्स के अंदर, तो उसी हिसाब से अपन को इसको रिप्रेजेंट करना है -1.25। फिर नेक्स्ट है अपना 1 एंड 3, अब देखिए इसके अंदर x1 है एंड y3 है, तो यानी x दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो गया अपना x1 साइड राइट हैंड साइड पर, और फिर y3 यानी ये अपने को अप साइड पे आना है, यानी 1 2 3, तो ये अपना पॉइंट लॉकेट हो गया 1 एंड 3। अब लास्ट है 3 एंड -1, 3 पॉजिटिव है और -1 नेगेटिव है। अब ये देखिए राइट हैंड साइड पर 3 0 1 2 3 एंड देन डाउन साइड -1, ये अपन आ गए इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 3 एंड -1, तो ये अपन ने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं, इसको सारे पॉइंट्स को ग्राफ पर। अब देखिए इसके अंदर जैसे हमने सारा इसमें सीखा ही था, वापस से इसमें और भी बता देते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, अब जैसे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट के एक्सेस होते हैं, सॉरी, वो कोऑर्डिनेट के एक्सेस जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो पॉइंट होता है वो कहलाता है अपना ओरिजिन, वो है अपना ओरिजिन। जैसे ओरिजिन यहाँ पर ओ, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने 0 0, यानी उसका एब्सिसा भी हुआ 0 और ऑर्डिनेट भी हुआ उसका 0। और जैसे पहले ही बताया था मैंने कि इसमें जो दोनों एक्सेस होते हैं उनके दोनों एक्सेस के बीच में जो एंगल होता है वो अपना होता है 90 डिग्री, यानी वो अपना परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अब उसमें देखिए अब जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हैं, अब अपन कहते हैं सपोज द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट, वहाँ पर क्या होगा, यानी किसी भी एक्स एक्सिस पर उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आप सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे एक्स की, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। अब यहाँ अपन ने ना ऊपर गए ना नीचे गए, यानी उसी लाइन पर हैं,
तो यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा रहती है 0, यानी ऑर्डिनेट हुआ उस एक्सिस पर 0। ठीक इसी तरह से अपन x एक्सिस की y एक्सिस की बात करते हैं, तो वहाँ पर y एक्सिस पर जो एब्सिसा हुआ वो भी हुआ उसका 0। तो देखिए अब अपन ने ये भी कर लिया इसमें। अब जैसे इसमें है कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं जिनका सेम एब्सिसा है बट डिफरेंट ऑर्डिनेट हैं, तो वो कहाँ पर आता है। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं। अब जैसे अपन यहाँ पे एक ही बात करते हैं, 2 पॉइंट हैं जिनका सेम एब्सिसा है, सपोज एब्सिसा उसका है 1। अब 1 उसका एब्सिसा है और उसका जो ऑर्डिनेट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। अब इसमें देखिए वो जो लाइन होगी वो होगी आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी अपना एब्सिसा तो फिक्स हो गया लेकिन उसका वाई वैल्यू बदलता रहेगा, तो ऊपर वो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में भी कहीं जा सकता है और ऐसे ही नेगेटिव में नीचे भी कहीं जा सकता है। तो वो हो गई अपनी एक स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन है आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल में। ठीक इसी तरह से अपन बात करते हैं इसके रिवर्स की, जो कि अपना हो जाता है कोई भी उसके अंदर अपन किसी को जैसे वाई एक्सिस पर लेते हैं, तो यानी उसका ऑर्डिनेट हुआ कुछ भी और अपना एब्सिसा भी उसके अंदर 0 होता है, जिसको अभी अपन ने बात करी थी। ठीक इसी तरह से अगर इसका ऑर्डिनेट होता है 0 और एब्सिसा कुछ भी होता है, तो उसका जो लाइन पैरेलल होगी वो पैरेलल लाइन होगी एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के। क्योंकि देखिए आप जैसे अपन बात करते हैं कि ऑर्डिनेट है इसका 1, वो फिक्स हो गया अपना, या फिर अपन बात करते हैं ऑर्डिनेट है उसका 2, यानी वो अपना हो गया 2 फिक्स। अब उसके बाद उसमें नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड और पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड, उस पर कोई भी एक्स का पॉइंट दे सकते हैं अपन, तो वो लाइन हो गई अपनी उस एक्स एक्सिस के पैरेलल। सो वी हैव completed this chapter, chapter number 3, coordinate geometry. So thanks for watching this video. If you liked it, then like it and share to others. Thank you very much again.